तो स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से मैं ऋतिक कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कुशवाहा एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला प्रश्न दिया हुआ है, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ए, आसानी से कहने में आ जाना। ठीक है, आसानी से क्या कहने में आ जाना, अर्थात कोई भी व्यक्ति जब तुम्हें क्या कोई भी मीठी बातें बोल के फुसला के कहता है, उसकी अपनी बातों में ला लेता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, बी नंबर दिया हुआ है, झूठ बोलना। ठीक, झूठ बोलना। सी दिया हुआ है, किसी की चुगली करना। ठीक है, और डी नंबर, चालाकी में आगे होना। ठीक है, चालाकी यानी कि चतुराई। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये मुहावरे का अर्थ कान काटने का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, चालाकी में आगे होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए अगले बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से नवीन बनाने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है नवीन, ठीक है, बनाने की क्रिया, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है हमें। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए ए आर्थिक, बी सर्वमत, और सी दिया हुआ परंपरावादी, और डी दिया हुआ आधुनिकीकरण। ठीक है, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आधुनिकीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है निम्न में से किस ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है, कलिंदी में स्नान करना फलदायक है। बी दिया हुआ है, काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है। सी दिया हुआ, देववती का जल अत्यंत पवित्र होता है। और डी दिया हुआ, देव नदी का फल पवित्र होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, देव नदी। ठीक है, गंगा अर्थात देव नदी भी कहा जाता है गंगा को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका गंगा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। ठीक है, क्या कह रहा है, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द है। ठीक है, यहाँ पे अनुयायी का विलोम शब्द बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुयायी के विलोम शब्द हो जाएगा विरोधी। ठीक, विरोधी क्या हो जाएगा, अनुयायी। ठीक, और विरोधी हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा अनुयायी का। ठीक, अनुयायी का क्या हो जाएगा, ये विलोम हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो किए हुए उपकार को मानता है। ठीक है, जो किए हुए उपकार को मानता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, जो किए हुए उपकार को मानता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ए कृतार्थ, ठीक है, कृतार्थ। बी दिया हुआ है कृतकृत्य, ठीक है, कृतकृत्य। और सी दिया हुआ है कृतधन्य। ठीक है, और डी दिया हुआ है कृतज्ञ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डी दिया हुआ है कृतज्ञ। ठीक, जो प्रश्न में दिए गए वाक्यांश है, ठीक है, ठीक, जो किए हुए उपकार को मानता है। ठीक है, जो किए हुए उपकार को मानता है, इसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, कृतज्ञ। ठीक, जो किए हुए उपकार को मानता है, ठीक है,
मानता हो, ठीक, उसके लिए क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक, जो किए हुए उपकार को ना मानता उसके लिए कृतधन्य, और जो किए हुए उपकार को क्या करता है, मानता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। चट कर जाना, कह रहा है चट कर जाना। ऑप्शन दिया हो ए खा जाना, बी मर जाना, सी सो जाना, और डी दिया हुआ है घूस लेना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, खा जाना। ठीक है, जब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्दों में, ठीक, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। दिया हुआ है वैद्य जी देख कर इलाज करते हैं। क्या कह रहा है, वैद्य जी देख कर इलाज करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ ए नारी, बी नाड़ी, सी नीर, और डी दिया हुआ है नीड। ठीक है, जो पहले के व्यक्ति होते थे, जो वैद्य वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, मनुष्यों की नाड़ी पकड़ते थे। ठीक है, क्या पकड़ते थे, नाड़ी, नाड़ी पकड़ के क्या करते थे, अर्थात नसों को, ठीक है, नसों को पकड़ करके क्या करते थे, देखते थे कि, ठीक है, या उसका इलाज करते थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाड़ी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। ये वाक्य दिया हुआ है, प्रातः काल का स्तोत्र पढ़िए। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ ए शारदा, बी उमा, सी कांता, और डी दिया हुआ है धात्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शारदा। ठीक है, शारदा क्या हो जाएगा, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन दिया हुआ ए विद्यार्थी, बी शिक्षक, सी शिक्षार्थी, और डी दिया हुआ है छात्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शिक्षक। शिक्षक का कार्य क्या होता है, विद्यार्थियों को पढ़ाना। ठीक, शिक्षक यानी कि शिक्षा देने वाला। ठीक है, जो विद्यार्थियों क्या करता है, पढ़ाता है। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, शिवाजी का वह मंदिर जंगल में बहुत दुर्गम स्थान पर है। वाक्य में उपयुक्त दुर्गम शब्द का अर्थ है। ऑप्शन दिया हुआ ए जहां पहुंचना संभव हो, बी जहां पहुंचना कठिन हो, सी जहां जाना अच्छा लगता हो, और डी दिया हुआ जहां का रास्ता अच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पहुँचना कठिन हो। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्गम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, कठिन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और का अपमान होता है, अर्थात औरों को क्या होता है, अपमान होता है। क्या कह रहा है, शालीन, शालीन के विलोम शब्द से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक, ए दिया हुआ दृष्ट, सी दिया, बी दिया हुआ सुकुमार, सी दिया हुआ सौम्य, और डी दिया हुआ वृद्ध। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, धृष्ट। धृष्ट क्या हो जाएगा, शालीन का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ कुछ इस प्रकार, निम्न में से किस वाक्य में सुकुमार के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सुकुमार, सुकुमार का मतलब क्या होता है, देखिएगा सुकुमार के पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जैसे कोमल हो गया। ठीक, सुकुमार यानी कोमल, कोमल हृदय वाला जो होता है। ठीक है, ठीक, सुकुमार के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला दिया हुआ रमेश बहु भोला है, वह छोटा बालक है। सी दिया हुआ छोटा बालक है, बी दिया हुआ यौवन चिरकाल नहीं रहता, डी दिया हुआ पुष्प अत्यंत कोमल होते हैं। तो यहाँ पे कोमल वर्ड आया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
सुकुमार का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या किया गया है, सुकुमार के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, सोहन की व्यवहार अच्छा नहीं है। इस वाक्य में अशुद्धि पहचानिए। ठीक है, दिया हुआ है कि, बी दिया हुआ है अच्छा, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, प्रस्तुत में क्या है, जो अशुद्धियां हैं, ठीक है, अशुद्धियों के स्थान पे क्या हो जाएगा, का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक की के स्थान पे क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। ठीक है, ठीक लिखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। ठीक, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है, ए हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है, बी हमारे देश में आयात निर्यात होता है, हमारा देश को आयात निर्यात काफी होता है, हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। ठीक है, आयात निर्यात। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आशातीत, ठीक, आशातीत, और बी दिया हुआ है हताशा, सी दिया हुआ है निराशा और डी दिया हुआ है प्रत्याशा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, आशातीत। ठीक, आशातीत हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, अलंकार बताइए। ठीक, देखिए काली घटा का घमंड घटा, जहां कोई शब्द, ठीक है, क्या, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे। ठीक, यहाँ पे काली घटा, ठीक, का घमंड घटा, ठीक है, घमंड घटना, यहाँ घटने की बात हो रही है। ठीक, काली घटा यहाँ पे घन की बात हो रही, घटा मतलब जैसे काली घटा मतलब काले बादल जो क्या होते हैं, छा जाते हैं। ठीक है, उसे क्या है, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, साहित्य में रस का अर्थ होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए साहित्य की मिठास, बी किसी रस का आनंद, सी किसी फल का स्वाद और डी दिया हुआ है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युग नहीं है। ठीक है, भारतेंदु युगीन नहीं है कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ए बद्री नारायण, ठीक, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ठीक, और बी दिया हुआ है ठाकुर जगमोहन सिंह, सी दिया हुआ पंडित अंबिका दत्त व्यास और डी दिया हुआ श्रीधर पाठक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, श्रीधर पाठक भारतेंदु युगीन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये किस युग के हैं, देखिए भारतेंदु युग के नहीं तो किस युग के हैं, देखिए ये क्या है, द्विवेदी युग से संबंधित रखते हैं। किससे, द्विवेदी युग से। ठीक, किससे, द्विवेदी युग से ये संबंधित रखते हैं। ठीक है, द्विवेदी युग से। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, द्विवेदी युग से क्या करते हैं, ताल्लुकात करते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए सन 1955, सन 1962, सन 1965 और दिया हुआ डी सन 2000 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी राइट हो जाएगा 1962। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और सर्वप्रथम, ठीक है, और सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, 1900, ठीक है, सबसे पहले अकादमिक पुरस्कार कब प्राप्त दिया गया था, 1955 में दिया गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1954 में हुआ था। कब हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1954 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, स्थापना। ठीक, और 1955 में सर्वप्रथम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ ए अनुस्वार, ठीक, बी दिया हुआ अनुनासिक, और सी दिया हुआ है हलंत, और डी दिया हुआ है स्वर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हलंत। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, हलंत। ठीक, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हलंत का। ये इस तरीके का लगता है जो कुछ है ना, इसी तरीके का प्रयोग किया जाता है, इसका ही प्रयोग किया जाता है। जैसे, ठीक है, जैसे क्या लिखा जाता है उदाहरण में, ठीक, उदाहरण में किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे क में ये कर देते हैं, ठीक, ख, जब ख लिखते हैं तो ख में भी ये क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं। ग में ये डंडी एक लगा देते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हलंत बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। ठीक है, आधा रुकना इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है। ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक, दिया हुआ है, यह पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम कर लीजिएगा इसे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसे बोलते क्या है, आधा रुकना हो तो क्या करते हैं हम, इस चिन्ह को प्रकट करते हैं। ठीक है, अब देखो शेष विकल्प में जब हो तो क्या करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि पूर्ण विराम लगाना हो तो इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक, एक डंडी है इस तरीके से लगा दीजिए। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसमें विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आश्चर्य वाले शब्द होते हैं, क्या बोलते हैं इसे, विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। ऑप्शन दिया हुआ है पूर्ण विराम चिन्ह, बी अल्प विराम चिन्ह, सी उद्धरण चिन्ह, और डी दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अल्प विराम चिन्ह। अभी बताए थे अल्प विराम चिन्ह, ये इस तरीके का। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि परेश्वर नाथ रेणु द्वारा उचित उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ ए मधुशाला, बी मैला आंचल, और सी दिया हुआ है मुद्रा राक्षस, और डी दिया हुआ है मृगनयनी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मैला आंचल। ठीक, मैला आंचल किनका हो जाएगा, फणेश्वर नाथ रेणु जी का, इनका हो जाएगा। ठीक, फणेश्वर नाथ रेणु जी का क्या हो जाएगा, मैला आंचल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो और किनका हो जाएगा देखिएगा, और मधुशाला हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी का। किनका हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। ठीक, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ठीक, हरिवंश राय बच्चन जी क्या हो जाएगा, मधुशाला हो जाएगा। और मुद्रा राक्षस किनका हो जाएगा, मुद्रा राक्षस हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। मुद्रा राक्षस किनका हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक,
और मृगनयनी किनका हो जाएगा? मृगनयनी देखिएगा वृंदावन लाल वर्मा जी का हो जाएगा। किनका हो जाएगा? मृगनयनी हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। ठीक, किनका हो जाएगा? वृंदावन लाल वर्मा। ठीक, लाल वर्मा जी का हो जाएगा। ठीक है, मृगनयनी किनका हो जाएगा? वृंदावन लाल वर्मा जी का हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ए रामचंद्रिका, बी रामचरितमानस, सी अखरावट, डी चंद्रसार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका रचित प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे इनका प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध महाकाव्य क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। तुलसी जी द्वारा रचित महाकाव्य है। ठीक है, रामचरितमानस क्या है? तुलसी जी द्वारा एक रचित महाकाव्य है। ठीक है, एक क्या है? रामचंद्रिका। ठीक, रामचंद्रिका तथा क्या है? अखरावट क्रमशः केशवदास जी की है। क्या है? एक दो, ये दोनों किनकी है? केशवदास जी की है। ठीक, केशवदास। ठीक है, केशव दास जी की है। ठीक, और रामचरितमानस किनकी है? माननीय रामचरितमानस तुलसीदास जी की है। ठीक, और चंद्रसार किनकी है? देखिए चंद्रसार किनका हो जाएगा? रसखान जी का। किनका? रसखान जी की क्या हो जाएगी? ठीक, रसखान जी की क्या हो जाएगी? चंद्रसार किनकी हो जाएगी? रसखान जी की। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निर्देश 138 से 142 निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये अनुच्छेद आपको अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से कितने प्रश्न आएंगे? इसमें से 138 से 142, यानी कि कितने आ जाएंगे आपके? 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 4-5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। यहाँ पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 138वां प्रश्न क्या कह रहा है? विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन है। ऑप्शन दिया हुआ ए विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता, बी विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है, सी विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, डी विज्ञान और दर्शन दोनों में रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा आपका। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस, ठीक है, निम्नलिखित में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, ठीक है, अकाट्य या परमत्स्य, ठीक है, परम सत्य नहीं होता। ठीक है, क्या कह रहा है? निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, कटाक्ष या परम सत्य नहीं होता। ऑप्शन दिया हुआ ए दर्शन, बी विज्ञान, सी साहित्य, डी इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, विज्ञान। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? ऑप्शन दिया हुआ ए क्वांटम फिजिक्स, बी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, सी गति का नियम और डी दिया हुआ भारतीय दर्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स। ठीक, क्वांटम फिजिक्स की वजह से क्या हुआ था? परिष्कृत हुआ था इनका। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग
होता है। ठीक, उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन दिया हुआ ए क्वांटम फिजिक्स, बी डाप्सर प्रभाव, सी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और डी दिया हुआ है ऊष्मा या यांत्रिक तुल्यांक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? ऑप्शन दिया हुआ ए गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, बी क्वांटम फिजिक्स, सी गति का नियम और डी दिया हुआ है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ठीक, क्वांटम फिजिक्स। ठीक, देखिए क्वांटम फिजिक्स के आगमन ने क्या किया था? न्यूटनवाद को झूठा ठहरा दिया था। ठीक है, यह झूठा करार दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? नारी, नारी इच्छा। ठीक है, नारी इच्छा दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए दिए गए विकल्पों में नारी इच्छा, ठीक, क्या नारी इच्छा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नारी धन क्या हो जाएगा? इच्छा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक, दीर्घ स्वर संधि होती है, होगी। ठीक, दीर्घ स्वर संधि होगी। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ठीक है, क्या कह रहे? धर्मात्मा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ठीक, धर्म धन आत्मा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, धर्म धन आत्मा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। यह क्या हो जाएगी? यह दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? ये दीर्घ संधि। ठीक, क्या हो जाएगी? ये दीर्घ संधि हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मासिक, ठीक है सॉरी, निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ ए वायुवेग, बी दिया हुआ वीर का पुत्र, सी दिया हुआ है राह का खर्च और डी दिया हुआ है पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, वायु वेग। ठीक है, वायु वेग एक क्या है? समासिक पद है। ठीक है, जिसका समास विग्रह वायु के समान होगा। क्या कहलाते हैं इसे? वायु के समान। ठीक, वायु के समान कहा जाता है इसे। ठीक है, वायु के समान। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, दिया हुआ है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। ऑप्शन दिया हुआ है चंद्र है शिखर पर जिसके, बी चंद्र है जिसका नाम, सी चंद्र के समान है जो, और डी दिया हुआ है चंद्र के जैसा है जो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, चंद्र है शिखर पर जिसके। ठीक है, चंद्र है शिखर पर जिसके। ठीक है, किसके शिखर पर चंद्र है? शंकर, शंकर भगवान जानते हैं ना, उन्हीं के ऊपर क्या है? चंद्र है। ठीक, यानी कि चंद्रमा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, 1968 में। ठीक, साहित्यकार, किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन दिया ए रामधारी सिंह दिनकर, बी दिया हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी दिया हुआ है सुमित्रानंदन पंत और डी दिया हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन
अज्ञेय इनको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, ठीक। सुमित्रा नंदन पंत जी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। इनको 1968 में साहित्यिक, ठीक है, साहित्यकार को क्या मिला था, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था, ठीक है, ठीक। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1944 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। क्या हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है दोस्तों। 1944 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक। और प्रारंभ कब से किया गया था, 1965 से इसका 1965 से इसे क्या किया गया था, दिया जाने लगा था, ठीक है। इसको क्या किया जाने लगा, 1965 से पुरस्कार के रूप में दिया जाने लगा, सॉरी, पुरस्कार के प्रारंभ किया गया 1965 से क्या किया, दिया जाने लगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है 148वां प्रश्न दिया हुआ है, अभिव्यक्ति को सुगम, सुबोध, स्पष्ट, सटीक और सुलझे हुए संप्रेषण के लिए जिन भाषा उपकरणों की आवश्यकता होती है वे निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए दोहों की, बी कारक चिन्हों की, सी विराम चिन्हों की, और डी दिया हुआ संधि एवं समास की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका विराम चिन्हों की, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विराम चिन्हों की राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अभिव्यक्ति को सुगम, सुबोध, स्पष्ट, सटीक और सुलझे हुए संप्रेषण के लिए जिन भाषा उपकरणों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाते हैं, वे विराम चिन्ह होते हैं। कौन से होते हैं, विराम चिन्ह, ठीक। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, तद्भव शब्द बने हैं, ठीक। ए हिंदी के मूल शब्दों से, बी विदेशी शब्दों से, सी उर्दू शब्दों में बदलाव से, और डी दिया हुआ संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, ठीक है। संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से क्या बने थे, तद्भव शब्द बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे तद्भव शब्द, ठीक है, संस्कृत बदलाव से बने थे, ठीक। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, तत्सम शब्द पहचानिए, ठीक है। दिया हुआ है निद्रा, ठीक। क्या दिया हुआ है, निद्रा, ठीक है। निद्रा क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम बनता है, देखिए मोर का क्या होता है, तत्सम मयूर, ठीक। मोर का क्या होता है, मयूर होता है। ये दिया हुआ तद्भव दिया हुआ, ये क्या है, तद्भव रूप है, ठीक। और कान का तत्सम क्या हो जाएगा, कान का तत्सम होता है कर्ण, क्या होता है, कर्ण। और नीचे दिया हुआ है बंदर, बंदर का क्या हो जाएगा, वानर, ठीक। तत्सम क्या हो जाएगा, वानर हो जाएगा बंदर का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।